हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल परमील स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज जो है 12वीं क्लास के हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया गया है, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखिए। चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इनके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकते हैं। देखिए, मनुष्य में बातचीत का जो उत्तम तरीका है उसका होता है आत्मवार्तालाप। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। आत्मवार्तालाप का मतलब होता है क्रोध पर नियंत्रण, जिसके कारण अन्य व्यक्ति को कष्ट न पहुँचे। अगला क्वेश्चन जो है, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन कीजिए। देखिए, उसने कहा था कहानी जो है प्रथम विश्व युद्ध 1915 के है लगभग। पृष्ठभूमि में लिखा गया है, कहानी जो है कि गुलेरी जी लिखे हैं और उसमें बताया गया है कि लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच में मानवीय संबंध का नई रूप नहीं बांधा जा सका। सेना में भर्ती हो गया, उससे उसने कभी प्रेम कथा प्रस्तुत किया। लहना सिंह सूबेदारनी अपने प्रति विश्वास से अद्भुत होता है क्योंकि उस विश्वास के नींव में बचपन के संबंध है। सूबेदारनी का विश्वास ही लहना सिंह का उस महान त्याग का प्रेरणा देती है। अगला क्वेश्चन जो है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ है कि हमारे नज़र में भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियाँ हैं। इन गलत नीतियों के कारण भूख, महंगाई, भ्रष्टाचार, कोई काम जनता की नहीं निकलता है बेगर रिश्वत दिए हुए। रिश्वत देने से ही कोई काम होता है, अन्यथा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन जो है, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? देखिए, जयप्रकाश नारायण ने लेनिन से सीखा था कि जो गुलाम देश है वहाँ के जो कम्युनिस्ट हैं उनको हरगिज वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लड़ाई का नेतृत्व बुर्जुआ वर्ग के हाथ में होता है, पूंजीपतियों के हाथ में होता है, इसीलिए वो कम्युनिस्ट में नहीं होना चाहते। अगला क्वेश्चन जो है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग में क्या अंतर है? देखिए, प्रवृत्ति मार्ग उसको कहा जाता है जब कोई पुरुष अपने जीवन में नारी को स्वीकार करता है, अपनाता है, उसको प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। और जो निवृत्ति मार्ग होता है, जो अपने से नारी को दूर रखता है, अपने जीवन में नहीं अपनाता है, उसको निवृत्ति मार्ग कहा जाता है, यानी सन्यासी मार्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दें। देखिए, लेखक और मालती के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। मालती लेखक की दूर के रिश्ते की बहन है, लेकिन दोनों के बीच मित्र जैसे संबंध है। दोनों बचपन में इकट्ठे खेले, लड़े पीटे, दोनों की पढ़ाई भी साथ हुई। उनका रिश्ता सादा मित्रता पूर्ण रहा था। वह कभी भाई बहन या बड़े छोटे बंधन में नहीं बंधे थे। अगला जो क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए? देखिए, ये भगत सिंह जी कहते हैं कि विद्यार्थियों के राजनीतिक में भाग इसलिए लेना चाहिए क्योंकि उन्हें कल की देश की बागडोर अपने हाथ में लेनी है। अगर वो आज से ही राजनीतिक में भाग नहीं लेंगे तो आने वाले समय में देश की भली भांति नहीं संभाल पाएंगे, जिससे देश का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए विद्यार्थियों को राजनीतिक में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है, बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है? वे डाकिये की राह क्यों देखती है? तो देखिए, बिस्नी और मुन्नी को अपने घर के एकलौते बेटे मानव की प्रतीक्षा है। वे उसकी चिट्ठी आने का इंतजार में डाकिया की राह देखती है। अगला क्वेश्चन जो है, बिस्नी मानव को लड़ाई में क्यों भेजती है? तो बिस्नी के घर की हालात बहुत ख़राब हो जाती है।
उसे अपने बेटी की ब्याह करना है, इसलिए वह मानक को लड़ाई में भेजती है। अगला क्वेश्चन जो है, कला के लिए सिद्धांत क्या है। देखिए, कला के लिए सिद्धांत का अर्थ है कला लोगों में कलात्मक का भाव उत्पन्न करने के लिए है। इसके द्वारा रस एवं मधुरे की अनुभूति होती है, इसलिए प्रगति मुक्त की रचना प्रचलन बढ़ा है। इसके लिए यह भी तर्क दिया जाता है कि अब लंबी कविताओं को पढ़ने तथा सुनने की फुर्सत किसी के पास नहीं है। ऐसी कविताएं जिसमें कुछ इतिवृत्त भी मिली रहता है, उबाऊ होती है, विशुद्धि काव्य की सामग्री की कविताओं की आनंद दे सकती है, ये केवल प्रगति मुक्त से ही संभव है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है। देखिए, ये जो पाठ है जूठन पाठ की बात है। शीर्षक आत्मकथा में कथाकार ओम प्रकाश के साथ विद्यालय में लेखक के साथ बड़ी ही दारूणी घटनाएं घटती है। बालक सुलभ मन पर बीतने वाली हृदय विदारक घटनाएं लेखक के मन में पटल पर आज भी अंकित है। विद्यालय में प्रवेश के प्रथम दिन हेडमास्टर बड़े बेदब आवाज़ में लेखक से उनका नाम पूछते हैं, फिर उनका जाति का नाम लेकर तिरस्कृत करते हैं। हेडमास्टर लेखक को एक बालक नहीं समझकर उसे नीच जाति का कामगार समझते हैं और उससे शीशम के पेड़ की डाहनी का झाड़ू बनाकर पूरे विद्यालय के साफ करवाता है। बालक की छोटी उम्र के बावजूद उससे बड़ा मैदान भी साफ करवाता है, जो काम चुहेरी जाति का होकर भी अभी तक उसने नहीं किया था। दूसरे दिन भी उसे हेडमास्टर साहब वहां काम करवाता है। तीसरे दिन भी लेखक के कोने में बैठा देखकर हेडमास्टर साहब गर्दन दबोच लेता है तथा कक्षा से बाहर लाकर बरामदे में पटक देता है और उससे पुराने काम करने के लिए कहा जाता है। लेखक के लिए पिताजी अचानक देख लेते हैं, उन्हें यह सब करते हुए बेहद तकलीफ होती है और हेडमास्टर साहब से बकझक कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, डायरी क्या है। देखिए दोस्तों, डायरी किसी साहित्यकार या व्यक्ति द्वारा लिखित उसके महत्वपूर्ण दैनिक अनुभव का विवरण है, जिसे वह बड़ी ही सच्चाई के साथ लिखता है। डायरी से जहां हमें लेखक के समय उथल पुथल का पता चलता है, तो वहीं उसके निजी जीवन की कठिनाई का भी पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, तिरिक्ष को जलाने गए लेखक को पूरा जंगल परिचित लगता है, क्यों। लेखक को पूरा जंगल परिचित इसलिए लगता है कि इसी जगह से कई बार सपने में तिरिक्ष से बचने के लिए भागा था। लेखक गौर से देखता है हर तरफ कि, और उसने सपने के बाद थानू को बताया भी था कि एक सकरा सा नाला इस जगह बहता है। नाले के ऊपर जहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, वहीं कीकर का एक बहुत बड़ा पेड़ है जिस पर बड़े मधुमक्खी के छत्ते हैं। लेखक को एक भूरा रंग का चट्टान मिलता है जो बरसात भर नाले के पानी में आधी डूबी रहती थी। लेखक को उसी जगह तिरिक्ष की लाश भी मिली थी। सपने में आई बातें का सच होना लेखक को जंगल से परिचित कराता है, इसलिए लेखक को जंगल परिचित लगता है क्योंकि इन सब चीज़ों को वह सपने में देख चुका था। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का क्या अर्थ है, इसके क्या कार्य हैं, स्पष्ट करिए। शिक्षा का क्या अर्थ है? जीवन के सत्य से परिचित होना और संपूर्ण जीवन की क्रियाओं को समझने में हमारी मदद करना, क्योंकि जीवन विलक्षण है। ये पक्षी, ये पुल, ये वैभवशाली वृक्ष, ये सामान, ये सितारे, ये सभी जीवन है। जीवन दीन है, जीवन अमीर भी है, जीवन मूढ़ है, ये सब जीवन है। यानी जीवन जो भी है हमें शिक्षा से ही इसके बारे में पता चलता है। अगला क्वेश्चन, जीवन क्या है? लेखक के अनुसार सारी सृष्टि ही जीवन है। जीवन बड़ा अद्भुत है, यह असीम और अगाध है। यह अंतर्रहस्यों
को लिए ये हुए हैं। ये विशाल साम्राज्य है जहाँ हम मानव कर्म करते हैं। लेखक जीवन की क्षुद्रताओं से दुखी होता है। वह कहता है कि हम अपने आप को आजीविका के लिए तैयार करते हैं। इतना ही लिखना है, बाकी आगे देखिए। अगर दोस्तों आपको इस तरह के वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।